आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण के रूप में। कह रहा है कि एक व्यक्ति जब ऊंचाई से अपने पैरों को सख्त रखते हुए कूदता है तब उसका टखना अधिक चोटिल होता है। कारण के तौर पर कहा जा रहा है कि धरातल से टकराते समय उसके टखने पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें कि कथन और कारण में क्या संबंध होंगे, ये हमें दिया है ऑप्शन ए बी सी डी पर। ठीक है, तो इनमें से हमें सही मान को चुनना है। अब देखिए कैसे बताई जा रही है बात। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए सामान्य रूप से एक ये पृथ्वी का धरातल होता है। ठीक है, ये पृथ्वी है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए इस पर कुछ इस तरह से खड़ा है। व्यक्ति की स्थिति को हमने बता दिया कि व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब व्यक्ति का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के अनुसार भार नीचे की तरफ लगेगा गुरुत्व के प्रभाव के कारण। ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति का द्रव्यमान कैपिटल एम होता है और जी के रूप में भार लगता है डब्ल्यू नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसके लिए न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल देता है। ठीक है, तो ये अगर देखें तो पृथ्वी द्वारा इस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया बल के रूप में लगाया जाने वाला मान आर के रूप में होगा और आर के रूप में उसका मान किसके बराबर होगा, एम जी के ही बराबर होगा। तो प्रतिक्रिया बल उतनी ही मिली। ठीक है, इस स्थिति पर दोनों के मान अगर बराबर रहे तब व्यक्ति वहां पर स्थिर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब व्यक्ति ऊंचाई से अपने पैरों को सख्त रखते हुए कूदता है, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर स्थित है, अभी ऊंचाई पर स्थित है किसी निश्चित ऊंचाई तक। ठीक, मान लीजिए एच है। ठीक है, एच ऊंचाई से वो नीचे तक अगर आ रहा है वहां से, तो एक तो स्वयं का उसका ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए एक तो उसका त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण होगा तो उसके हिसाब से एक बल यहाँ पर आरोपित होगा एम ए के रूप में, और साथ साथ हम कहें कि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो एम जी भी यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं, एम यहाँ पर जी धन ए के रूप में जो त्वरण होगा उसका स्वयं का भी त्वरण होगा और गुरुत्वीय त्वरण भी यहाँ पर होगा नीचे की तरफ आते हुए। अब देखिए अगर वो नीचे की तरफ पहुंचता है, इस बिंदु पर आकर के पहुंचा, तो उसे प्रतिक्रिया बल के तौर पर क्या मिलेगा, कुल बल तो उसे नीचे की तरफ कितने मिल गए हैं, कुल बल उसको मिल गए हैं यहाँ पर, ये बल का परिमाण हुआ कुल बल। अब उसे प्रतिक्रिया बल के रूप में कितना मिलेगा, प्रतिक्रिया बल के रूप में भी उतना ही मान मिलेगा। ठीक है, जिसे हम आर डैश के रूप में प्रदर्शित करें। अब आर डैश का मान हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आर डैश का मान हम देख रहे हैं वो कहीं ज्यादा है किसकी तुलना में, आर की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिक्रिया बल का मान ज्यादा मिल रहा है और व्यक्ति अगर अपने पैरों को सख्त रखता है, ठीक है, अगर उसने कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित कर ली या अपने पैरों को थोड़ा ढीला छोड़ा, तो प्रतिक्रिया बल का कुछ हिस्सा उसके द्वारा सहन कर लिया जाता है, सहन कर लिया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि वो बल जो है वो एक तरह से अवशोषित कर लिया जाएगा ऊर्जा के रूप में उसके द्वारा, अगर उसने अपने हाथ पैरों को नर्म छोड़ा रहा होगा तो। लेकिन अगर वो सख्त रखता है तो उसे बराबर प्रतिक्रिया मिलती है और बराबर प्रतिक्रिया मिलने पर जो प्रतिक्रिया बल है धरातल से टकराते समय टखने पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, तो इस तरह से उसे अधिक चोट यहाँ पर लग सकती है या लगती है। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी उसका सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।